So we are going to discuss about a very important concept, that is coupling rod of locomotive. लोकोमोटिव को आपको पता है कि लोकोमोटिव किसको बोलते हैं, that is about the train. तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन के व्हील पहिए जब घूमेंगे तभी तो ट्रेन चलेगी। तो एक चीज मैं बता देता हूं कि जब ट्रेन चलती है, ट्रेन के व्हील घूमते हैं, तो अगर आपने ध्यान से रोटेट किया हो तो इस तरीके से एक फ्रेम होती है, वो ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। ये फ्रेम ऐसे ऐसे रोटेट करती है, इसके कारण इसके व्हील में मोशन क्रिएट होता है। और अब हम ठहरे मैकेनिकल इंजीनियर, तो इस पूरे मोशन की मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर दो व्हील हो गए, ये हो गया व्हील नंबर 1 और ये हो गया हमारा व्हील नंबर 2। दो पहिए हो गई, ब्लू वाले नजर आ रहे हैं, व्हील नंबर 2 और ये हो गया हमारा व्हील नंबर 1। तो मैं मान लेता हूं कि व्हील नंबर 1 है, दैट इज ड्राइविंग पेयर। कौन सा है? ड्राइविंग पेयर। तो व्हील नंबर 2 क्या हो गया? दैट इज ड्रिवन पेयर, ठीक है। और इनको एक फ्रेम से कनेक्ट कर रखा है, दोनों व्हील को, ठीक है। और ये जो फ्रेम नजर आ रही है, ये है फ्रेम, दैट इज AB फ्रेम, और ये है हमारी दैट इज फिक्स पोजीशन। ये भी जो फ्रेम है दैट इज फिक्स पोजीशन, और फिक्स पोजीशन हमेशा सबसे बेस्ट होती है। फिक्स पोजीशन हमेशा सबसे बेस्ट होती है, ये वाली फिक्स। अब यहां पर बात करता हूं दैट इज CD, ये हो गया हमारा कपलर। कपलर मैंने क्या बताया था कि सबसे वर्स्ट पोजीशन कौन सी होती है? कपलर की। ये सिर्फ क्या करेगी? मोशन को ट्रांसमिट कर देगी, इसका जो मोशन होगा वो इसको ट्रांसमिट कर देगी। अब दोनों एक ही पॉइंट पर सेंट्रल से यहां से कनेक्शन है इनका, ठीक है, ये वाला। तो ये जो इसकी वेलोसिटी होगी, जितनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा उतनी वेलोसिटी से ही बी वाला मूव करेगा, क्योंकि पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से। अब ध्यान से समझना, अब कंसेप्ट आने वाला है। तो मान लेता हूं कि इस व्हील के अंदर मोशन हो रहा है, तो ये अगर रोटेट करना स्टार्ट करता है तो इसके साथ ये भी मोशन ट्रांसमिट करेगी इसके, ठीक है, BD लिंक को। तो जब AC लिंक रोटेट करना स्टार्ट करती है तो सेम वेलोसिटी से BD लिंक भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, तो इस व्हील का मोशन इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से यह मूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि ये इसी से तो मूवमेंट ट्रांसमिट हो रहा है। अगर इसको हटा देता हूं तो ये मोशन इसके यहां तक कैसे जाएगा? तो ये मोशन यहां पर ट्रांसमिट होता है, पूरी फ्रेम एक तरीके से स्ट्रक्चर फिक्स कर रखी है, तो जितना वेलोसिटी इसका होगा उतना ही वेलोसिटी इसमें ट्रांसमिट होगा। AC और ये वाली BD, ये दोनों अपनी क्या हो गई? दैट इज क्रैंक। क्लियर है? ये हमारी हो गई क्रैंक। तो इसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि कपलिंग रोड इन लोकोमोटिव वर्क ऑन डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल रोकर मैकेनिज्म, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो ये कौन सी मैकेनिज्म है? दैट इज डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्लियर है? डबल क्रैंक मैकेनिज्म। तो आई थिंक आपको ये पूरा प्रॉपर कंसेप्ट पता चल गया कि जो रेल के पहिए घूमते हैं ना, वो कौन सी मैकेनिज्म पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। एक होगा ड्राइविंग व्हील, एक होगा ड्रिवन व्हील, दो व्हील का इससे कनेक्शन होता है, ठीक है। मैं ये लो रेल बना देता हूं, ये लो अपनी ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन के इसके डिब्बे हो गए। अब नीचे इनमें व्हील होता है, ये कनेक्शन, फिर ये व्हील, ये कनेक्शन, इस तरीके से इनमें ये कनेक्शन होता है, जिसके कारण इसको मूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो ड्राइविंग पेयर होगा, ड्रिवन पेयर होगा, जिस स्पीड से ड्राइविंग पेयर रोटेट करेगा उसी वो की वो वेलोसिटी ड्रिवन पेयर पर भी ट्रांसमिट हो जाएगी, क्योंकि ये इनका कनेक्शन ही इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन बनाया जाता है कि इनका वेलोसिटी हमेशा सेम रहे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।